दुनिया में लगभग हर इंसान अमीर बनना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास बहुत पैसा हो, अच्छा घर हो और वो अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत कम लोग ही अमीर बन पाते हैं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन पाते। इसी सवाल का जवाब देती है ये मशहूर किताब रिच डैड, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इस किताब में लेखक अपने जीवन के दो पिताओं की सोच के बारे में बताते हैं। एक थे उनके गरीब पापा यानी पुअर डैड, और दूसरे थे उनके अमीर पापा यानी रिच डैड। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, उनके पास अच्छी डिग्री थी और एक सुरक्षित सरकारी नौकरी भी थी। वे हमेशा यही सलाह देते थे कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी हासिल करो। उनका मानना था कि नौकरी ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। दूसरी तरफ रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें पैसे की असली समझ थी। वे कहते थे कि अगर आप जीवन भर सिर्फ नौकरी करते रहेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। उनका मानना था कि इंसान को पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखना चाहिए। पुअर डैड कहते थे कि जोखिम मत लो, सुरक्षित रास्ता चुनो। लेकिन रिच डैड कहते थे कि अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो कभी बड़ा मौका भी नहीं मिलेगा। रिच डैड हमेशा बिजनेस, निवेश और एसेट बनाने की बात करते थे। रिच डैड की सबसे बड़ी सीख ये थी कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। यही सोच अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। इस किताब की शुरुआत हमें यही सिखाती है कि अगर हमें जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक जिंदगी भी नहीं बदलेगी। पार्ट 1 में हमने जाना कि गरीब और अमीर लोगों की सोच अलग होती है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। अब सवाल ये है कि अमीर लोग ऐसा कैसे करते हैं। इसका जवाब भी रिच डैड में दिया गया है। रिच डैड कहते थे कि जिंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी पैसे की सही समझ। स्कूल और कॉलेज हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाते कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए। रिच डैड हमेशा कहते थे कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ का फ़र्क समझना होगा। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपके पास पैसा लाती हैं, जैसे बिजनेस, किराए पर दिया हुआ घर, निवेश, शेयर आदि। लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे महंगी गाड़ी, ज़्यादा खर्चे, कर्ज और बेवजह की खरीदारी। लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो दिखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तव में उनकी जेब से पैसा निकालती रहती हैं। लेकिन अमीर लोग अपनी कमाई से पहले एसेट्स बनाते हैं। वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे बिना ज़्यादा मेहनत के भी पैसा आता रहता है। रिच डैड की एक और महत्वपूर्ण सीख ये थी कि हमें अपने डर पर काबू पाना चाहिए। बहुत सारे लोग निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं उनका पैसा डूब न जाए। लेकिन जो लोग सीखते हैं, समझते हैं और सही फैसले लेते हैं, वही लोग आगे चलकर अमीर बनते हैं। इसीलिए रिच डैड कहते थे कि अगर आपको सच में अमीर बनना है तो सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान मत दो, अपने दिमाग को भी अमीर बनाओ, नई चीज़ें सीखो, निवेश की समझ विकसित करो और धीरे धीरे अपने एसेट्स बढ़ाते जाओ। यही रास्ता आपको आर्थिक आज़ादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। ज्यादातर लोगों को पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि उन्हें हिम्मत और सही सोच की कमी होती है। रिच डैड कहते थे कि लोगों को अमीर बनने से रोकने वाली सबसे बड़ी चीज है डर, फियर और लालच, ग्रीड। बहुत से लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे की कमी का डर होता है। वे नौकरी करते हैं, सैलरी का इंतजार करते हैं और पूरी जिंदगी उसी चक्र में फंसे रहते हैं। इसे ही रैट रेस कहा जाता है। रैट रेस का मतलब है हर महीने काम करना, पैसा कमाना, बिल भरना और फिर से वही प्रक्रिया दोहराना। इस चक्र में फंसा हुआ इंसान धीरे धीरे अपनी आज़ादी खो देता है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ खर्चे पूरे करने में ही निकल जाती है। रिच डैड कहते थे कि अगर आपको इस रैट रेस से बाहर निकलना है तो आपको अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाइए। फिर उस पैसे को ऐसी जगह लगाइए जहां से आपको लगातार आय आती रहे। जब आपके एसेट्स इतने बढ़ जाएंगे कि वे आपके खर्चों को पूरा कर सकें, तब आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही होती है फाइनेंशियल फ्रीडम।
रिच डैड की एक और महत्वपूर्ण सीख यह थी कि गलतियों से डरना नहीं चाहिए। जो लोग गलतियां करने से डरते हैं वे कभी नई चीजें सीख ही नहीं पाते। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे चलकर सफल बनते हैं। इसलिए अगर आप जिंदगी में सच में अमीर बनना चाहते हैं तो डर को छोड़िए, नई चीजें सीखिए, निवेश की समझ बढ़ाइए और धीरे धीरे अपने एसेट्स बनाते जाइए। यही रास्ता आपको एक साधारण इंसान से आर्थिक रूप से आजाद इंसान बना सकता है। पार्ट 4 हिंदी। पार्ट 3 में हमने समझा कि ज्यादातर लोग रैट रेस में फंसे रहते हैं। वे हर महीने काम करते हैं, सैलरी कमाते हैं, बिल भरते हैं और फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है। अब सवाल यह है कि इस रैट रेस से बाहर कैसे निकला जाए। लेखक बताते हैं कि रैट रेस से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है एसेट्स बनाना। रिच डैड हमेशा कहते थे कि जब भी आपके पास पैसा आए उसे सिर्फ खर्च करने के बारे में मत सोचो। पहले यह सोचो कि उस पैसे से आप कौन सा एसेट बना सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी सैलरी महंगी चीजों पर खर्च कर देता है तो उसके पास भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचता। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर उसे किसी बिजनेस, निवेश या ऐसी चीज में लगाता है जिससे लगातार पैसा आता रहे तो धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। रिच डैड कहते थे कि अमीर लोग पहले खुद को भुगतान करते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है कि जब भी पैसा आए उसका एक हिस्सा पहले बचा लो और उसे निवेश के लिए रखो। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर पहले अपने सारे बिल और खर्चे भरते हैं और अगर कुछ बच जाए तो बचत करते हैं। लेकिन अमीर लोग पहले बचत और निवेश करते हैं, उसके बाद बाकी खर्चों के बारे में सोचते हैं। रिच डैड की एक और बड़ी सीख यह थी कि हमें नई चीजें सीखते रहना चाहिए। सिर्फ एक ही कौशल पर निर्भर रहना सही नहीं है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कई तरह की स्किल्स सीखनी होंगी, जैसे कम्युनिकेशन, सेल्स, बिजनेस की समझ और निवेश की जानकारी। जब आपके पास ज्ञान और सही सोच होगी तो पैसा कमाने के नए नए मौके खुद सामने आने लगेंगे। इसलिए अगर आप सच में आर्थिक रूप से आजाद बनना चाहते हैं तो आज से ही अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपने एसेट्स बढ़ाते जाइए। पार्ट 5 हिंदी। पार्ट 4 में हमने सीखा कि अमीर लोग हमेशा एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश करते हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर अमीर बनने का रास्ता इतना साफ है तो फिर ज्यादातर लोग इस रास्ते पर क्यों नहीं चलते। लेखक बताते हैं कि इसके पीछे 5 बड़ी वजह होती हैं। पहली वजह है डर, फियर। बहुत से लोग पैसे खोने के डर से कभी निवेश नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा। इसी डर की वजह से वे हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं और धीरे धीरे वही जिंदगी जीते रहते हैं। दूसरी वजह है निराशा या नकारात्मक सोच, सिनिसिज्म। कुछ लोग हमेशा यह सोचते रहते हैं कि यह काम नहीं होगा, यह बिजनेस नहीं चलेगा या निवेश में नुकसान हो जाएगा। ऐसी सोच इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है। तीसरी वजह है आलस, लेजीनेस। बहुत से लोग कहते तो हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन सीखने और मेहनत करने के लिए समय नहीं निकालते। वे अपने आराम को छोड़ना नहीं चाहते। चौथी वजह है बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। अगर कोई व्यक्ति अपनी कमाई का पूरा पैसा खर्च कर देता है और बचत या निवेश नहीं करता तो वह कभी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन सकता। पांचवी वजह है अहंकार, एरोगेंस। कुछ लोग यह मान लेते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। वे नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं।
लेकिन सच्चाई यह है कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। रिच डैड हमेशा कहते थे कि अगर आप इन 5 कमजोरियों को पहचानकर उन पर काम कर लें तो आप धीरे धीरे आर्थिक सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो डर को हराइए, नई चीजें सीखिए, अच्छी आदतें बनाइए और अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। यही सोच आपको साधारण जिंदगी से निकालकर आर्थिक आजादी की तरफ ले जा सकती है।